सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे आसपास के पदार्थ मैटर अराउंड अस। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैटर क्या होता है। आपको जो भी चीज दिख रहा है इस दुनिया में सबके सब मैटर है, ठीक है। इसलिए मैटर का डिफिनीशन दिया गया है द सबस्टांसेस which occupy a space and has mass is called are called matter। मतलब बस इस दुनिया में जो भी वस्तु है जो स्थान घेरता है या जिसमें भार होता है उन सभी को पदार्थ कहा जाता है। इसलिए लिखा गया द सबस्टांसेस, वो वस्तुएं which occupy space, जो स्थान घेरता है, and has mass, और जिसमें वजन होता है, भार होता है, ये are called matters। मतलब जो वस्तु स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे क्रिटिकल एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एयर में मास भी होता है एंड एयर ऑक्यूपाई प्लेस ऑल्सो। कैसे पता चलेगा एयर ऑक्यूपाई प्लेस? अगर आप ग्लास में हवा है, ये खाली ग्लास है, खाली ग्लास कभी भी खाली नहीं होता, इसमें हवा भरे होता है, राइट। जब आप ग्लास को भरे हुए बर्तन में डालेंगे, पानी से भरे हुए बर्तन में डालेंगे ग्लास को, तो ग्लास से छोटा छोटा बुलबुला निकलेगा। व्हाट इज दिस? एयर बबल। ये एयर का बबल्स है। मतलब ग्लास में पहले हवा भरा हुआ था, अब जैसे ग्लास को पानी के टब में हमने उलट दिया तो पानी जब अंदर जाएगा तो एयर ने जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था वो पानी की वजह से बाहर निकलना शुरू होगा। इसलिए उल्टे हुए ग्लास से पानी का हवा का बुलबुला निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि हवा जो है ऑक्यूपाई प्लेसेस, जगह स्थान घेरता है। दूसरा, वजन कैसे होता है? आप एग्जांपल ले सकते हैं सिलेंडर का। एक एलपीजी सिलेंडर का वजन 929 केजी होता है, राइट। तो जब खाली सिलेंडर होता है, जब एम्प्टी सिलेंडर होता है तो उसका वजन 14 केजी होता है, 15 केजी समथिंग अप्रोक्स, ठीक है। और आपका गैस जो आता है वो 14 लीटर का आता है, राइट। तो ये 29 हो जाते हैं काउंट। इसका मतलब ये हो गया जो गैस है, एयर मीन्स व्हाट? गैस। जो गैस है वो उसमें मास होते हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु में मास होता है और जो स्थान ऑक्यूपाई करते हैं उसको मैटर कहते हैं। मैटर के फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं अब। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था का मतलब हो गया कि आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे भौतिक कहते हैं, राइट। और भौतिक अवस्था मतलब पदार्थ कितने अवस्था में इस दुनिया में पाई जाती है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले लोग जानते हैं सॉलिड, जिसको कहते हैं आप ठोस, फिर होता है लिक्विड, जिसको कहते हैं आप द्रव, ठीक है। और तीसरा होता है गैस, जिसको कहते हैं आप गैस, हिंदी में गैस। सॉलिड का एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हो गया कुर्सी या बर्फ। द्रव का एग्जांपल लें तो पानी। गैस का एग्जांपल लें तो गैस आपका बहुत सारा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। बट अगर आप दही लिखते हैं, ये ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो क्या है ये? दही क्या अवस्था है? तो पदार्थ, जगह भी छेकता है, भार भी होता है तो पदार्थ, पर है कौन सी अवस्था? सॉलिड में भी नहीं आता है क्योंकि बहता है, ठोस भी नहीं है। लिक्विड में भी नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा तो ठोस है, थोड़ा सा इसमें शेप एंड साइज है। तो किस अवस्था में रखेंगे? एक अवस्था आती है इसकी प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का मतलब हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड। एग्जाम्पल में हो गया आपका दही, क्रीम, क्रीम को पेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। क्रीम, पेस्ट, दही, कीचड़, मड, ऑल दिस थिंग्स आर कम्स इन द प्लाज्मा। गैस में आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पता है। लिक्विड में पानी, दूध, ठीक है। सॉलिड में ठोस होती है, इसलिए कुर्सी, बर्फ, जो भी कुछ लेते हैं जो सख्त होता है वो सब सॉलिड है, जो बहता है वो सब लिक्विड है, और जो लिक्विड से ज्यादा बहता है मतलब हवा में उड़ रहा होता है या कंटेनर पे प्रेशर डाल रहा होता है वो गैस है।
लेकिन इन सब के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो अलग ही कैटेगरी में आती है, जैसे दही, क्रीम, पेस्ट, ये सब प्लाज्मा में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, या तो इनमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। अब हम पढ़ते हैं कि मैटर्स के लक्षण। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं।